मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी राम जन्मभूमि की बात करते हैं। आज राम जन्मभूमि जो तीर्थ न्यास है उसने श्री राम लला की मूर्ति को अंतिम रूप दे दिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। ये मूर्ति है अरुण योगीराज की जो मैसूर की है और ये मूर्ति करीबन 200 किलोग्राम की है और मूर्ति बाल्यकाल की है। रामलला की 5 वर्ष की मूर्ति है। तो बहुत सुंदर बहुत प्यारी मूर्ति बनी हुई है। हालांकि उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ये होगी 22 जनवरी को और जो शुभ मुहूर्त निकला है वो निकला है 12:20 से 1 बजे के बीच में। और जो शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा समय है वो 12:29 से है और 84 सेकंड का है केवल। तो उसी 84 सेकंड में ही मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। अब ये जो मूर्ति जो चुनी गई है वो 3 बड़े मूर्तिकारों की मूर्तियों को आमंत्रित किया गया था। उसमें से अरुण योगीराज जो प्रतिष्ठित है, पुरस्कार विजेता है, उन्होंने अनेक महानुभावों की, देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की हैं। जगह जगह उनसे मूर्तियां बनाई गई हैं। तो उनकी मूर्तियां और उनके फादर भी मूर्ति बनाया करते, मूर्तिकार थे। तो इसलिए उनकी मूर्तियों को स्वीकार किया गया और ये मूर्ति 18 जनवरी को अयोध्या में आ जाएगी। ये मैसूर में अभी मैसूर में वो बना रहे थे और अब ये मूर्ति स्थापित की जाएगी 18 तारीख को। और 18 से लेके 22 तक जो आवास होता है उसमें मूर्ति का एक जो हम विधि विधान होता है कि जो मूर्ति का हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनको मूर्ति को हम कई चरणों में उसका निवास करते हैं। जैसे एक दिन जल में, एक पूरी दिन वो जल में रहेंगे। फिर एक दिन वो जो अन्न में रहेंगे, यानी जो भी अनाज हम रखेंगे, चाहे गेहूं हो चावल हो, उनके बीच में मूर्ति को रखी जाएगी पूरी भर के, यानी पूरा उसमें लबालब होता है। और फिर जो अगले दिन है वो फलों के बीच। फिर चौथे दिन सैया पर यानी बिस्तर में उनको लिटाया जाएगा। और उसके बाद ये 5 निवास होने के बाद तो 18 से 5 तारीख तक ये निवास होगा और उसके बाद फिर उनको 22 तारीख को गर्भगृह में उनकी स्थापना हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम आ गया है। ये भी प्रोग्राम आ गया है कि 7,000 लोग उसमें जाएंगे और लोग जो है ज़्यादा संख्या में न पहुंचे, इसलिए वहाँ ट्रेनें रोक दी गई हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया गया। लोगों के जो उनको रिजर्वेशन थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो होटल जिन लोगों के बुक थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है और डीएम का ऑर्डर है वहाँ कि अब केवल वही मूर्तियाँ वहाँ, वही लोग वहाँ रुकेंगे जिन लोगों के पास ऑथराइज इनविटेशन कार्ड होगा। अदरवाइज वहाँ बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी नहीं रुक सकता है। तो बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और कोई कमी न रह जाए क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आ रहे हैं, केवल भारत के नहीं, विदेशों के बड़े बड़े मेहमान हैं। तो उनमें कोई कमी न रह जाए, तो इसलिए पूरी तैयारी वहाँ हो रही है। और मित्रों ये जो 18 जनवरी को गृह प्रवेश होगा और 20 और 21 जनवरी को पूरी अयोध्या बंद रहेगी, वहाँ किसी को परमिशन नहीं होगी। और 20-21 को मंदिर भी बंद रहेगा क्योंकि वहाँ जो बाकी पूजा अनुष्ठान वगैरह होंगे वो चलेंगे, तो वो उसके कारण भी। और 23 को यानी 23 जनवरी को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। 22 को भी नहीं खोला जाएगा, 22 को भी वीआईपी वहाँ रहेंगे, उसके बाद खोला जाएगा। और मंदिर प्रांगण में 8,000 लोगों के लिए कुर्सियां जुटी हुई हैं और हर परंपरा, विधा और मत से जुड़े लोग उसमें आ रहे हैं। और 16 जनवरी से तो जो रूटीन एक प्रोसेस होता है पूजा, जैसे हम लोग घर में शादी करते हैं तो शादी की कुछ रस्में कुछ दिन पहले से, यानी हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाती है, उसी तरह से यहाँ हो रहा है। और इसके अलावा जो मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज हैं, वो श्री रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाने के दौरान कार्य में खलल न पड़े इसलिए मशीनों
महीनों अपने परिजनों से बातचीत नहीं की और यहाँ तक कि बच्चों की सूरत भी नहीं दिखी। उनकी एकाग्रता की मिसाल सोमवार को आज जो राम तीर्थ ट्रस्ट है, उनके जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने उसके बारे में बताया कि आज उनकी मूर्ति को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अरुण योगीराज ने अनेक पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे और केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। अभी अगर आपको याद हो, जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ था, क्योंकि पहले जो पुरानी मूर्ति थी वो बह गई थी, पूरा वहाँ नुकसान हो गया था बाढ़ के कारण। तो अब वहाँ नई मूर्ति जो बनी थी वो भी अरुण योगीराज ने ही बनाई थी। और जो इनकी रामलला की मूर्ति का चयन कई दौर की मीटिंगें चली थी, उसके बाद इनका हुआ था। और मित्रों, उसके अलावा 6 प्रवेश द्वार हैं मंदिर के लिए, जहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो जाएंगे। और रामोत्सव का उमंग आंचल में सपेटने को आतुर है सरयू। सरयू में घाट बनाए गए हैं, सुंदर सुंदर घाट, और उन घाटों में अब लोग स्नान करने जाएंगे, वहाँ दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि वो खूबसूरती दोनों मंदिर और सरयू, इन दोनों के आपस में जो मेल मिलाप होगा। और मित्रों, इसके अलावा एक और आज खबर आई कि अमिताभ बच्चन ने वहाँ करीबन 14.5 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी है और एक वो घर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय एक जो धार्मिक नगरी बनने वाली है। तो वो अयोध्या में भी एक कोठी बनाएंगे, वहाँ बना रहे हैं और उसमें वो वहाँ रहेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो अयोध्या से इस तरह की बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद जो आने वाला 22 जनवरी है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। और उसमें हम भी कोशिश करेंगे, हम भी वहाँ पहुँचें और रामलला के दर्शन करें। और 2020 में जब शिलान्यास हुआ था 6 अगस्त को, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था वहाँ रहने का। तो मैं पूरे 1 हफ्ते पर वहाँ था और मेरे अपनी आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा। मित्रों, उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। दिल्ली में फॉग है, फॉग के कारण उड़ानें लेट हो रही हैं। और एक उड़ान जो इंडिगो की थी वो 10 घंटे लेट हुई। तो एक युवक ने पायलट को ही मुक्का मार दिया। हालांकि उसे नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है और उनके खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट की गई है। तो देखो आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन उसने गलत काम किया। इस तरह के काम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो पायलट के कारण नहीं था कि पायलट ने 10 घंटे लेट किया, वो कारण था कि मौसम खराब है। और मित्रों, इसके अलावा राहुल गांधी की जो यात्रा है वो मणिपुर से अब आगे निकल पड़ी है। और आज मणिपुर में काफ़ी लोगों ने उनको समर्थन किया, काफ़ी भीड़ भाड़ उनकी सभा में थी। तो ऐसा लगता है कि उनकी सभा उनको जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्यार मिला वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज बसपा ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा के साथ तो कोई और भी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एनडीए का गठबंधन भी नहीं बनना चाहती है। और 17 तारीख को जो एनडीए के गठबंधन की मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा होगा। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब को लेकर गठबंधन हो गया है। तो दोनों चुनाव लड़ेंगे। पहला चुनाव उनका जो लिटमस टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा जो चंडीगढ़ के मेयर को लेकर, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इसके अलावा मित्रों, जो कुछ और अगर हम खबरों की बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज एक और खबर है कि अयोध्या के साथ साथ आज से जो सबसे पुराना जो संगम नगरी जो प्रयागराज में माघ मेला चलता है वो शुरू हो गया है। और ये माघ मेला ये हर साल आपको पता ही है कि मकर संक्रांति से शुरू होता है और ये पूरा लगभग आपका ये जो है 1.5 महीने तक ये चलता है। और ये हर साल चलता है, ये रूटीन है, चाहे कुंभ हो या कुंभ ना हो, ये चलता ही चलता है। और इसमें 12 बजे तक इसमें 12,50,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। देखिए कितनी बड़ी संख्या, 12 लाख पर डे आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रयागराज की जो हमारी ऐतिहासिक नगरी है
कुंभ की नगरी है, वहाँ हमेशा इस तरह का धार्मिक लोग आते हैं। और मित्रों, कश्मीर में भीषण शीतलहर की चपेट में है और रात का तापमान 4.3 डिग्री से नीचे चला गया था। हालांकि दिल्ली में भी टेम्परेचर अब सुबह का 6 डिग्री था, ये काफ़ी ठंड थी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।